ओके, सबको आवाज़ आ रही है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हमने कल पढ़ा, थोड़ा-सा रिपीट करते हैं हम। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो वाटर है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, या मिनरल्स ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। कल हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट होने के लिए इसके पास चैनल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम ट्रांचिट्स होते हैं जो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो हमने कल पढ़ा। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है ट्रांसपायरेशन पुल होता है, जो उसको ऊपर की तरफ से एक फोर्स आ जाता है, ट्रांसपायरेशन पुल जो उसको ऊपर खींचता है उस कॉलम को। और उसके ज़रिए जो है वाटर है ये ट्रांसपोर्ट होता है, हर एक जगह पे पहुँचता है, हर एक सेल में पहुँचता है। और पहुँचना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो सेल है वो अपना फंक्शन नहीं करेंगे विथआउट द वाटर। वाटर के बगैर वो अपना प्रोसेसेस, अपने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो उसको करने हैं, वो नहीं कर सकते जब तक वाटर ना हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को हमने अच्छे से डिस्कस किया और लास्ट में हम पहुँचे थे कल ट्रांसपायरेशन पे। ट्रांसपायरेशन कास्ट ट्रांसपायरेशन जो है इस पे पहुंचे थे हमने, इसके टाइप्स देखे। ट्रांसपायरेशन का हमने पढ़ा था कि ये होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स में जो वाटर है वो लॉस होता है। कल हमने आपको बताया कि जो प्लांट है वो ट्रांसपायरेशन करता है, लीफ में स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपायरेशन करता है। अपने वाटर, जो भी वाटर जो है वो ऊपर जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फ्रॉम रूट्स टू द अपवर्ड्स। हर एक पार्ट तक, हर एक टॉप ऑफ द जो प्लांट है, टिप्स तक ये वाटर पहुंचता है थ्रू जाइलम वेसल्स, जाइलम चैनल्स के जरिए। एक ट्यूब जो है बनता है इस प्लांट के अंदर जाइलम वेसल्स के जरिए। फिर वहां पे कोहेशन होता है, एडिशन होता है, वो हमने कल देखा कि जाइलम सेल्स के अंदर क्या होता है, किस तरह से वाटर ऊपर चला जाता है। तो दूसरा हमने देखा ट्रांसपायरेशन, जो लॉस ऑफ वाटर होता है ऊपर लीफ में से, वाटर जो है अबाउट 90% वाटर जो है लॉस होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, जो लीफ का अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है वो हम दिखाएंगे आपको कि लीफ में सेल्स जो होते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सेल होती है लीफ में, एक लेयर होती है वैक्सी लेयर, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये वाली लेयर जो होती है प्लांट की, ये क्यूटिकल क्यूटिकल लेयर होती है, एक वैक्सी लेयर होती है लीप्स पे। उसके बाद इसके नीचे जो है एपिडर्मिस होता है, जिसको हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। ये लेयर जो है, ये सेल्स जो है, इनको हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। ये हो गया अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बाद हमारे पास होते हैं इसके मेसोफिल सेल्स। आप समझिए ये मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स ये हैं, और मेसोफिल सेल्स के नीचे ही होता है एपिडर्मिस, जिसको हम लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। ये आप समझिए लोअर एपिडर्मिस। ये इस तरह से लीफ का स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, लीफ में सबसे पहले जो है सेल्स होते हैं, क्यूटिकल लेयर एक वैक्सी लेयर होती है। उसके बाद होता है एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। फिर होते हैं यहाँ पे बीच में, इसको हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स के बाद होता है लोअर एपिडर्मिस। ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। और याद रखेंगे आप, लोअर एपिडर्मिस में ही यहाँ पे ज्यादातर स्टोमेटास होते हैं। स्टोमेटा स्टोमेटा जो पोर होता है, जिससे ट्रांसपेरेशन होती है, जिससे ये गैसेस जो है एक्सचेंज करते हैं। और जो है ट्रांसपेरेशन, लॉस ऑफ वाटर, यही ट्रांसपेरेशन इसी स्टोमेटा से होती है। तो याद रखेंगे आपकी स्टोमेटा कहाँ पे होता है, लोअर एपिडर्मिस में ये ज्यादातर होते हैं। यहाँ पे भी होते हैं लेकिन ज्यादा पाया जाता है लोअर एपिडर्मिस में। ये स्टोमेटास होते हैं जिससे ट्रांसपायरेशन होती है। तो उस ट्रांसपायरेशन को, जो ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के जरिए होती है, स्टोमेटा एक पोर होता है ये लोअर एपिडर्मिस में, जिससे सराउंडेड बाय द गॉड सेल्स, जिसके इर्द गिर्द जो है गॉड सेल्स होते हैं। और इससे क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर जो है इसी स्टोमेटा से होते हैं। अबाउट 90% वाटर, जो वाटर यहां से जो वाटर नीचे से प्लांट ने लिया थ्रू जाइलम चैनल्स, जाइलम वेसल्स,
जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस वाटर को अपवर्ड लेने में, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको लेता है, वही वाटर जो है लॉस होता है थ्रू ट्रांसपायरेशन इन स्टोमेटास के जरिए। सो इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर, जो वाटर रूट्स के जरिए ऊपर गया, जाइलम वेसल्स के जरिए, जाइलम चैनल्स के जरिए ऊपर चला गया, इस ट्री के अंदर हर एक पार्ट में पहुंचता है। लेकिन ऊपर ज्यादा क्या होती है, ऊपर होता है ट्रांसपायरेशन, यानी ये वाटर जो है जो रूट्स ने एब्सॉर्ब किया था, जो वेसल्स में से ऊपर चला गया, कल हमने देखा था कैसे चला गया, वहां पे एडिशन होता है, कोहेशन होता है, उसके बाद 90% वाटर जो है लॉस होता है इस ट्रांसपायरेशन के थ्रू, इस प्रोसेस के जरिए। इन स्टोमेटाज में से ज्यादातर 90% वाटर जो है इससे लॉस होता है, एक्सेस लॉस। जब ऊपर से ये वाटर लॉस होता है, जब वाटर ऊपर से लॉस हो गया, तो उस वाली चैनल को जो हमने जाइलम आपको बताया था, जाइलम से वाटर जो ऊपर चला जाता है, जब ऊपर से ये वाटर स्टोमेटा से लॉस हो गया, जब ये लॉस हो गया, जब लॉस होता है तो नीचे से इसको एक फोर्स जो है पुल करता है, ट्रांसपायरेशन पुल जिसको बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन जब लॉस हो गया ऊपर वाटर, तो नीचे जो भी वाटर होगा उसको एक खिंचाव, उसको एक खिंचाव लगता है यहां से ऊपर से, जिसको ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं, जिससे ये वाटर जो है ऊपर चला जाता है, एक कॉलम बनता है, एक ट्यूब के जरिए जो है ये ऊपर चला जाता है। सो याद रखेंगे मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन जो है इस स्टोमेटा से होती है, अबाउट 90% वाटर इसी स्टोमेटा से जो है लॉस होता है। ट्रांसपायरेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में लेने के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको खींचाव करने के लिए। सो लीफ में आपको बताया था एक लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर होती है, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स, और मेसोफिल सेल्स में भी फर्दर जो है दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है, पहले साइड मेसोफाइल होता है यहाँ पे, ठीक है, दो टाइप्स, और लास्ट में यहाँ पे नीचे होता है लवर एपिडर्मिस, और लवर एपिडर्मिस में ही ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा एक पोर होता है, पोर जिसके सराउंडेड बाय द गॉड सेल्स, और उसी पोर के जरिए ये एक्सेस वाटर लॉस होता है। जब लॉस हो गया वाटर, जब ऊपर से लॉस होता गया, तो नीचे से वाटर को जो है पुल लगता है, एक फोर्स लगता है, जिससे ये वाटर फिर ऊपर की ओर जो है बढ़ता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सो ये हो गया हमारा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जो लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा से होती है। अबाउट 90% जो वाटर इस स्टोमेटा से जो है लॉस होता है। नाउ इसके बाद एक टाइप्स होते हैं ट्रांसपायरेशन के। हमारे पास जो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी क्यूटिकल लेयर जो अभी हमने बताया, क्यूटिकल क्यूटिकल लेयर जिसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी बोलते हैं। फिर क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल लेयर जो ऊपर बताई थी, उसमें भी प्लांट्स में जो भी ये सेल्स जो होते हैं ये भी ट्रांसपायरेशन करते हैं। एक वैक्सी लेयर होती है लीफ के ऊपर, लीफ जो है इस तरह का लीफ फॉर एग्जांपल है, इस लीफ के ऊपर जो है एक लेयर होती है, सरफेस पे ये लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो इस क्यूटिकल से भी ट्रांसपायरेशन होती है, इस क्यूटिकल से भी ये सेल्स होते हैं, इससे भी जो ट्रांसपायरेशन होती है, और उस ट्रांसपायरेशन को हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, लेकिन ये कम होता है, अबाउट 5% होता है। और ये वैक्सी लेयर ज्यादातर जो प्लांट्स डेजर्ट्स में होते हैं, जो प्लांट्स ड्राई कंडीशंस में होते हैं, वहां पे ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है, वहां पे वाटर को ये ज्यादा लॉस होने नहीं देता। ये क्योंकि जब वहां पे वाटर लॉस हो गया डेजर्ट्स में, जो प्लांट्स डेजर्ट्स के अंदर होते हैं, रेगिस्तान के अंदर होते हैं, जहां पे ऑलरेडी वाटर जो है जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर वाटर की लेवल कम है, वाटर कम है, तो अगर ऊपर से स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन हो गई, ऊपर जो प्लांट है वो स्टोमेटा से वाटर को लॉस करेगा, तो वाटर की कमी की वजह से प्लांट जो है वो काम नहीं कर पाएगा, वो जो है मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। सो वहां पे ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो, वहां पे स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन नहीं होती है, वहां पे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है। क्यूटिकुलर लेयर है जिससे ये ट्रांसपायरेशन होती है, क्योंकि ये कम ही वाटर को लॉस होने देता है, ज्यादातर वाटर यहां से लॉस नहीं होता। सो याद रखेंगे आप, जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन हमने देखा, स्टोमेटा से ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन होती है, 90% वाटर उसी से लॉस होता है। प्लांट्स डेजर्ट्स पे होते हैं जहां पे वाटर की कमी ऑलरेडी होती है, वहां पे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बंद होती है, वहां पे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन उतनी नहीं होती है, वहां पे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है। एक लेयर होती है
वैक्सी लेयर जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन करती है, जिससे भी वाटर लॉस होता है लेकिन कम होता है। सो ये दूसरा टाइप था ट्रांसपायरेशन का, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इसके बाद एक और ट्रांसपायरेशन होती है जिसको हम लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। लेंटिक्यूलर। ओके, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। आप देखो हमारे पास प्लांट्स में लेंट सेल्स होते हैं, लेंट सेल्स। ये प्लांट के स्टेम्स में ज्यादातर होता है लेंट सेल्स। लेंट सेल्स प्लांट के स्टेम्स में होते हैं, यहां से स्टेम में ये लेंट सेल्स होते हैं, तो यहां से भी ट्रांसपिरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर। यहां से भी वाटर जो है लॉस होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना स्टोमेटा से होता है। सो यहां से भी लॉस ऑफ वाटर होता है लेकिन कम ही होता है। लेंटी सेल्स, लेंट सेल्स से जब लॉस ऑफ वाटर होगा, लेंट सेल्स से जब ट्रांसपिरेशन होगी, तो उस वाली ट्रांसपिरेशन को हम बोलते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। और ये भी कम ही होती है, ये भी ज्यादा नहीं हो, अबाउट 5% ये भी होती है। ज्यादातर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही होता है। सो ये था हमारा पास ट्रांसपिरेशन और इसके टाइप्स। नाउ ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस है क्या? अगर ये ट्रांसपिरेशन होती है उससे होता क्या है? आप खुद बता सकते हो क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको ज़हन में अभी आता होगा, क्या है सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? कोई बता सकता है? ट्रांसपैरेशन से क्या होता है? हाँ, यस। तो ट्रांसपैरेशन से सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस ये है कि जो वाटर होता है, वाटर जो है वो ऊपर चला जाता है। अपटेक ऑफ वाटर, सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही है ना, अपटेक ऑफ वाटर। जो वाटर है वो ऊपर चला जाता है इस ट्रांसपिरेशन की वजह से। जब ऊपर से ट्रांसपिरेशन होती है, जब ऊपर से वाटर लॉस होता है, तो नीचे जो वाटर कॉलम है ज़ैलम वेसल्स में, उसको एक पुल लगता है, वो उसको एक फोर्स खींचाव करता है, तो वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। सो ट्रांसपिरेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि वाटर जो है वो ऊपर चला जाता है, अपटेक अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। दूसरा, जो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, मिनरल्स भी इसके अंदर जो है वो भी रूट से अलग अलग पार्ट्स में भी पहुंचते हैं, डिसॉल्व्ड मिनरल्स। सो मिनरल्स जो भी डिसॉल्व होंगे इस वाटर के अंदर, वो भी जो है ऊपर चले जाता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर देयर एक्टिविटीज। तब तक जो है सेल अपना काम नहीं करेगी जब तक ना मिनरल्स जो है उसको मिलेंगे। सो ये मिनरल्स जो इसके अंदर डिसॉल्व्ड है वाटर के अंदर, वो भी जो है ऊपर पहुंचते हैं इस ट्रांसपिरेशन की मदद से। ट्रांसपिरेशन की ये इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले वाटर जो है ऊपर चला जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि डिसॉल्व्ड मिनरल्स जो भी होते हैं वो भी रूट से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं, हर एक सेल तक, हर एक जगह पहुँच जाता है। हाँ, यहाँ पे कमेंट्स में कोई बोल रहा है, हाँ। हाँ, बिल्कुल सही कमेंट्स में कोई लिख रहा है कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखता है, टेम्परेचर जो है रेगुलेट होता है। बिल्कुल सही, ये भी इम्पोर्टेंस है। ये भी इम्पोर्टेंस है, वही पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा, यानी लिखेंगे इट रिजल्ट्स कूलिंग। इट रिजल्ट्स इन कूलिंग ऑफ द प्लांट। प्लांट को ये कूल रखता है। फॉर कैसे? जब ये वाटर को लॉस करता है, जब ऊपर से वाटर लॉस हो गया तो कूलिंग फील होती है प्लांट को, वो प्रोटेक्ट होता है, एक्सेस इस हीट की को से प्रोटेक्ट बच जाता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एक्सेस हीट, एक्सेसिव हीट।
अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर, तो जब वाटर लॉस होता है तो प्लांट्स को एक कूलिंग फील होती है। जब भी आप ट्रांसपिरेशन हमने आपको पढ़ाया था 9th में, 9th में हमने आपको इवापोरेशन पढ़ाया था। इवापोरेशन जब वाटर लॉस होता है किसी भी जगह से, जब वाटर जो है लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इवापोरेशन होती है, तो वहाँ पे कूलिंग फील होती है। इसी तरह से प्लांट्स में जब ये ट्रांसपिरेशन होती है, जब प्लांट्स में लॉस होता है वाटर, तो वहाँ पे कूलिंग फील रहती है। तो प्लांट्स को ये एक्सेस हीट से बचाता है। जो बाहर टेम्परेचर है, एक्सेस टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है इस टेम्परेचर से। मैं आपको ऐसे बताऊँगा, जब भी हम पेट्रोल या जो भी एसीटोन एसीटोन जब भी हम हाथ में रखते हैं, अपने पाँव में रखते हैं, पेट्रोल या एसीटोन, तो उसकी इवापोरेशन होती है। इवापोरेशन, वो एसीटोन, वो जो पेट्रोल है, वो यहाँ से वेपराइज़ होता है, वो वेपर्स में चला जाता है। तो हमारे हाथ में जितनी भी हीट होती है, उसको ये निकालता है। उसको निकाल के क्या करता है कि हमारे हाथ में क्या फीलिंग होती है? कूलिंग फीलिंग होती है। हमारे हाथ की जो है, हमारा हाथ जो है कूल फील करता है, ठंडा फील करता है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ट्रांसपेरेशन की है। सबसे पहला पॉइंट, अपटेक ऑफ वाटर की ट्रांसपेरेशन जब भी होती है, जब भी प्लांट से एक्सेस वाटर लॉस होता है, स्टोमेटा से, लेंट सेल से क्यूटिकुलर ट्रांसपेरेशन होता है, उससे क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि वाटर जो है ऊपर आता है थ्रू जाइलम चैनल से। वो मदद करता है इस वाटर को ऊपर लेने में, अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा हमने देखा डिसॉल्वर मिनरल्स, जो भी मिनरल्स उसके अंदर होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं हर एक पार्ट में, हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सेल तब तक काम नहीं करेगी जब तक मिनरल्स मिलेंगे। सो दूसरा इंपॉर्टेंस ट्रांसपिरेशन का ये भी है कि मिनरल्स ऊपर चले जाते हैं। थर्ड, कि प्लांट्स को ये कूलिंग फील करा देता है, प्लांट्स को ये बचाते हैं एक्सेस टेम्परेचर से। अगर बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर से ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को, इस प्लांट्स को। सो ट्रांसपिरेशन का ये भी इंपॉर्टेंस है। और फोर्थ जो इसका इंपॉर्टेंस होता है वो है टर्जिडिटी, मेंटेन टर्जिडिटी। मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल, सेल की टर्जिडिटी को ये मेंटेन करता है। मींस कि सेल के अंदर ये वाटर को कमी, वाटर की कमी होने नहीं देता है, वाटर को बराबर रखता है। जब ट्रांसपिरेशन होगी तो वाटर ऑटोमेटिकली, आपको पता है, कॉमन सेंस है, वाटर जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो हर एक सेल तक वाटर पहुंचेगा, हर एक सेल में वाटर जो है वो पहुंच जाएगा। सो टर्जिडिटी को ये मेंटेन करके रखता है, हर एक सेल को ये वाटर जो है अवेलेबल रखता है। यहाँ पे कोई कमेंट्स में, हाँ, कोई अभी आ रहा है नया, ये है कौन? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ट्रांसपिरेशन की ये इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को जो है कंप्लीट किया। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे कंप्लीट होता है, ये क्या हो जाता है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये थी इम्पोर्टेंस इस ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड भी ट्रांसपोर्ट होना है। फूड क्या होता है, कहाँ पे बनता है, आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलता है, ऊपर से सनलाइट आती है, ठीक है, तो क्लोरोफिल भी वहां पे प्रेजेंट होता है। तो लीव्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस होके यहाँ पे फूड बनता है, जो कि ग्लूकोज, जिसकी फार्मूला होती है C6H12O6 प्लस, ये ऑक्सीजन भी बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर, जो फूड लीव्स में बनता है, अब ये लीव्स में नहीं रहना चाहिए, अब ये हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर एक सेल को जरूरत है इस फूड की, ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट्स की, सक्रोज की जरूरत होती है। तो तभी सेल फंक्शन करते हैं, तभी सेल जो है वो अलाइव रहती है, तभी वो जिंदा रहेगी जब उसको फूड मिलेगा। सो ये फूड जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए लीव्स के अंदर ज्यादातर बनता है, इसको भी अब ट्रांसपोर्ट होना है, इसको भी अब एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे पार्ट्स तक, हर एक पार्ट तक पहुंचना है। सो इट आल्सो नीड्स ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जिस तरह हमने वाटर के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, एक पर्टिकुलर चैनल होती है, एक ट्यूब होता है, इसी तरह से इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेने के लिए, दूसरी सेल्स तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक वेसल है, एक ट्यूब है, जिसको हम फ्लोएम टिश्यू बोलते हैं।
फ्लोएम टिश्यू बोलते हैं, जो फ्लोएम जो है ये क्या करता है, ये इस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, हर एक सेल तक ये फूड जो है पहुंच जाता है। सो उसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे आप। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ द soluble substances या मिनरल्स या हार्मोन्स, सक्रोस एक्स्ट्रा फ्रॉम द साइट, हम लिख सकते हैं फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द साइट ऑफ यूटिलाइजेशन। ये हो गया ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्युबल सब्सटेंसेस, सैक्रोस, हार्मोन्स, मिनरल्स फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस, जहां पे वो बनते हैं, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, टू द साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, जहां पे उनको यूज होना है, जहां पे वहां इस्तेमाल होना है, उस जगह पहुंचाने को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फिर से याद रखेंगे, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस, जहां पे बनते हैं, टू द साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, जहां पे यूज होते हैं, वहां तक पहुंचाने को, ट्रांसपोर्ट करने को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सो ये ट्रांसलोकेशन इसी फ्लोएम से होता है, इसी फ्लोएम चैनल से होता है। तो phloem is responsible for the transport of food materials, for the transport of the hormones, carbohydrates, sucrose in plants. So ये याद रखेंगे आप, जाइलम किस लिए होता है और फ्लोएम किस लिए होता है। अब देखिए क्या किस तरह से ये होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीफ का कोई पार्ट है जिसने फूड को बनाया, यहाँ पे फूड बन गया, हमारा फूड यहाँ पे इस लीफ में बन गया फोटोसिंथेसिस के लिए। ये आप समझिए कि ये लीफ की एक सेल है, इस सेल में क्या बन गया, फूड बन गया। कोई लिख रहा है जाइलम से नहीं होता, जाइलम से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, वो हमने कल देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड जो है ये मिनरल्स बोलते हैं, हाँ इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फूड को जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सो लीफ सेल यहाँ पे कंसंट्रेट रखेंगे, सभी लीफ सेल है ये। लीफ सेल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, वहां पे फूड बनेगा, वहां पे फूड पार्टिकल्स बनेंगे, वहां पे ग्लूकोज बन जाएगा। अब ये लीफ सेल क्या करता है, ये एक और सेल को ये अपना फूड जो है देता है, जिसको हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। ये एक और सेल है, इसके साथ ही होती है। तो यहां से लीफ में जो फूड बना, अब ये इस वाली सेल में जाता है, जिसको कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। याद रखेंगे आप, लीफ में जहां पे फूड बनता है, वो फूड ट्रांसफर होता है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स अपना फूड जो है ये एक फ्लोएम को ये ट्रांसपोर्ट कर देता है, फ्लोएम को देता है। यहाँ पे फ्लोएम जो है एक फ्लोएम टिश्यू है, जो इसको हर एक जगह फिर पहुंचाता है। यहाँ पे भी सेल्स के बने हुए होते हैं, सी ट्यूब सेल्स के बना हुआ होता है फ्लोएम। तो यहाँ से कंपेनियन सेल से ये फूड जो है इसके अंदर आता है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर होता आ जाता है, और सेल का नाम याद रखेंगे आप, सी ट्यूब सेल्स। अब यहाँ पे फूड पहुंच गया, अब ये इस फ्लोएम के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा, ऊपर भी, अपवर्ड डायरेक्शन में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड में क्या है, यहाँ पे रूट की सेल है, यहाँ पे रूट की सेल है। अब रूट तो बेचारा ये तो फूड नहीं बनाता है ना, इसको फूड की जरूरत है, इसको हमें फूड देना है। सो अब रूट तक हमें फूड पहुंचाना है, ये रूट है, यहाँ पे रूट की सेल है, इसको हमें फूड पहुंचाना है। सो यहां से सी ट्यूब्स में, सी ट्यूब कहां पे होते हैं, फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के अंदर सी ट्यूब्स फूड को ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ पे फिर से सी ट्यूब से फूड आ जाता है, फिर से यहाँ पे कंपेनियन सेल होती है, यहाँ पे फिर से ये वाली सेल होती है। सो कंपेनियन सेल क्या बन गया, ये एक जो है मीडिएटर बन गया, ये एक मीडिएटर बन गया, जो जो इनके बीच में होता है।
सो ये यहाँ से फ्लोएम से, सीट्यूब से फूड निकाल के इसमें आता है, फिर से कंपेनियन सेल में आता है और फिर कंपेनियन सेल जो है वो रूट को ये फूड पहुँचाता है। इस तरह से ये फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। फिर से एक वो क्लास हो गया, बस आप नज़र रखेंगे, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। ये सेल है लीफ की सेल, यहाँ पे फूड बन गया लीफ की सेल में। लीफ की सेल ने यहाँ पे फूड बना दिया। अब यही फूड जो है लीफ सेल अपने इस कंपेनियन सेल को देती है। कंपेनियन सेल जो है मीडिएटर बनता है बीच में। कंपेनियन सेल क्या करता है, वो फ्लोएम को देता है। फ्लोएम की कौन कौन सी सेल को देता है, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स को देता है। सीव ट्यूब क्या करता है, वो फिर ट्रांसपोर्ट करता है और जहां पे पहुंचाना है वहां पे पहुंचाता है। लेकिन फिर से वहां पे मीडिएटर होता है कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल फिर से इस रूट को ये फूड पहुंचाता है। सो इस तरह जो है फ्लोएम से हमारा फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसके भी कुछ नेसेसिटीज है कि फूड ट्रांसपोर्ट के भी नेसेसिटीज होते हैं। जो मिनरल आयन्स होते हैं वो पहुंचता है, क्लोरोफिल जो है इसके जरिए पहुंचता है लीव्स के जरिए। अगर ये फ्लोएम नहीं होता तो क्लोरोफिल नहीं पहुंचता या जो फूड नहीं बनता। इसी तरह से जो डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसकी नेसेसिटी ये है फूड ट्रांसपोर्ट करने की, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की ये इंपॉर्टेंस भी है कि ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तभी तो प्लांट ग्रोथ करेगा, तभी प्लांट सेल जो है डेवलप हो जाएंगे जब फूड मिलेगा। सो फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, तभी ग्रोथ करता है, तभी डेवलपमेंट होती है, तभी क्लोरोफिल जो है पहुंच जाता है हर एक जगह। ठीक है, ओके, हमारा क्लास यहाँ पे हो गया। आई होप कि सबको समझ आया है, सब भी ठीक है। अभी आप नेक्स्ट क्लास दीजिए। हाँ। हाँ।